नमस्कार, मैं हूं नीलू। जंग के बीच में अब चीन की एंट्री हो गई है। चीन ने क्या कुछ कहा है, किसके साथ खड़ा है और किस तरह से उसकी भूमिका इस युद्ध में काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, देखिए, इसराइल के साथ अमेरिका है जो लगातार ये कह रहा है, या फिर जिस तरह से उसने अपने वॉरशिप है और उनको डिप्लॉयड किया है, तो ये लगता है कि अमेरिका तो इसराइल के साथ खड़ा है। लेकिन चीन ने बहुत बड़ी बात कह दी है, जिससे लग रहा है कि अब ईरान के पीछे चीन है और इसको लेकर ईरान भी काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त दिखाई दे रहा है। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर है चीन वाले एंगल से जो आपने सवाल पूछा। देखिए, सोशल मीडिया में एक बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और इसमें हालांकि देखिए कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है और वो ये है कि चीन का एक कार्गो प्लेन वो जो है तेहरान में उसने लैंड किया है और बताया जा रहा है, ऐसी चर्चाएं हैं, कुछ एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये जो चाइना का कार्गो प्लेन है ये हथियारों से भरा हुआ प्लेन है जो लैंड किया है। और अब जो है चीन एक प्रकार से खुल के ईरान के साथ खड़ा हो गया है। देखिए, ये जो खबर आ रही है इस तरह की कि बताया जा रहा है कि एक चाइना का कार्गो प्लेन जिसके ट्रांसपॉन्डर्स बंद कर दिए गए थे। ट्रांसपॉन्डर्स इसलिए बंद कर दिए गए थे ताकि कोई भी रडार जो है वो इसको कैच ना कर पाए, कोई सिग्नल्स इसके पकड़े ना जाए, इसलिए इसके ट्रांसपॉन्डर्स बंद कर दिए गए थे। ये जो प्लेन है, कार्गो प्लेन, ये तेहरान में लैंड किया है और ये इसमें काफ़ी सारे हथियार जो हैं वो चाइना ने प्रोवाइड किए। ऐसी ही खबर अमेरिका की तरफ से भी आई थी कि अमेरिका का एक कार्गो जो है वो तेल अवीव में लैंड किया है। उसके बाद ये खबर आई कि चाइना का जो है, तो अब ये माना जा रहा है कि चाइना ने जिस तरह से ईरान के ऊपर इसराइल के हमले हुए हैं, उसके बाद चाइना ने ये मन बना लिया है कि अब इस पूरे मामले में ईरान के साथ मजबूती से खड़ा रहना है। और एक बयान भी मयंक चाइना का आया था जिसमें वो खुल के कह रहा है कि हाँ, अगर अगर ईरान के मतलब अगर बॉर्डर की तरफ भी कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसका खामियाजा भुगतना देखिए, पड़ेगा। आप चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो हैं गुओ जियाकुन, इनकी तरफ से जो बयान आया है आप उसकी चर्चा कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि हम सभी पक्षों से आग्रह करते हैं कि तनाव को कम करने के लिए तुरंत कदम उठाएं, क्षेत्र को अधिक अशांति में जाने से रोकें और बातचीत और वार्ता के माध्यम से मुद्दों को हल करने के लिए सही रास्ते पर लौटने की स्थितियां बनाएं। ये चाइना ने कहा है कि भाई ये तुरंत हमले इसराइल की तरफ से रुकने चाहिए। दूसरी चीज तरफ उन्होंने ये कहा है कि चाइना कंडेम्स इसराइल्स वायलेशन ऑफ ईरान सॉवरेंटी, सिक्योरिटी एंड टेरिटरी इंटीग्रिटी और चाइना सपोर्ट्स ईरान इन सेफ गार्डिंग इट्स नेशनल सॉवरेंटी, डिफेंडिंग इट्स लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट। तो देखिए, इन्होंने ये कहा है कि हम पूरे इस मामले में ईरान के साथ खड़े हैं और ईरान की संप्रभुता, उसकी सुरक्षा और उनके अधिकारों की हम रक्षा करते हैं। अब आप जिस बयान का जिक्र कर रही हैं, देखिए एक यहाँ पे इस पूरे मामले में अभी देखिए रूस जो है वो रूस ने एकदम से कोई बड़ा कदम अभी नहीं उठाया। बिल्कुल। ईरान के साथ वो खड़ा हुआ है, उसके लगातार बयान आ रहे हैं, उसने कंडेम किया है कि भाई इसराइल का जो हमला है ये बिल्कुल गलत है और इसको रोका जाना चाहिए। लेकिन अभी कोई भी देश, चाहे चाइना हो या रूस हो, ये कोई नहीं चाहता कि ये युद्ध जो है ईरान और इसराइल से हटके एक बड़ा रूप ले ले जिसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व हो जाए। अभी आप देखिए, इसीलिए शायद ईरान की तरफ से अमेरिका के किसी नागरिक को निशाना नहीं बनाया गया है। ये एक बड़ी अहम बात है। ईरान की तरफ से अभी तक अमेरिका के किसी नागरिक पे हमला नहीं किया गया है और अमेरिका भी इस बात को समझ रहा है और इसीलिए जो है शायद तो जो डिप्लॉयमेंट अमेरिका की तरफ से कई वॉरशिप को हमने देखा है कि अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय कर रहा है, तो क्या इसको सिर्फ एक एहतियात के तौर पर अब देखिए, ये जो आप निमित्स की बात कर रहे हैं, जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर इनका जो है वो मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हो गया है। रूजवेल्ट पहले से ही है वहाँ पे, लिंकन पहले से ही है। तो अब इसमें देखिए, अब बड़ी बात निकल के ये है कि क्या ईरान असल में इसराइल चाह क्या रहा है। आप देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि अगर इसराइल ये चाहता है कि भाई ईरान में तख्ता पलट हो जाए, तो ये इतना आसान नहीं है। भाई जो खामेनी है, सुप्रीम लीडर है, इनका बहुत बड़ा मास सपोर्ट है। आप किसी ऐसी सरकार को या किसी ऐसे रिजीम को ओवरथ्रो नहीं कर सकते जिसके साथ जनता का सपोर्ट है। और मयंक, एक जिस तरह से बात हो रही थी कि खामनेई को टारगेट करने की या उनकी हत्या की खबर, बहुत सारी ऐसी बात, अगर इस सिचुएशन में भी अगर हालात इस तरीके के हुए कि वहाँ पर लगे कि सत्ता को अब अपने कब्जे में, लेकिन वहाँ के आवाम को, वहाँ की जनता को आप कैसे समझाएंगे? हाँ, ये देखिए, ये बड़ी बात है ना, कि आप ठीक है, आप एक नेता को खत्म कर सकते हैं, बिल्कुल लेकिन आसान एक सोच को नहीं आप खत्म देखिए, कर आप सकते। इराक
इराक में इराक स्टेबल हो पाया? हाँ। नहीं हो पाया। अफगानिस्तान स्टेबल हो पाया? नहीं हो पाया। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप बाहर से कोई सरकार किसी के ऊपर थोप देंगे तो ये काम आसान नहीं होता, ये बहुत मुश्किल होता है। और खामेनी जो है सुप्रीम लीडर है ईरान के, और सिर्फ ईरान ही नहीं पूरी दुनिया में उनको जो है एक सुप्रीम लीडर की तरह ट्रीट किया जाता है। एक वर्ग जो है वो बहुत बड़ा उनको सुप्रीम लीडर की तरह ट्रीट करता है। तो उनके खिलाफ किसी भी तरह का एक्शन पहली बात तो आसान नहीं है, और अगर आप चाहते हैं कि कुछ ओवरथ्रो कर दें वहां पे सत्ता को, तो ये भी आसान नहीं है। और दूसरी चीज देखिए, और इसके परिणाम बहुत गंभीर गंभीर होंगे परिणाम अगर होंगे, बिल्कुल। अगर अगर मतलब सुप्रीमो को अली खamenei साहब को अगर निशाना बनाया जाता है तो इसके परिणाम बहुत गंभीर। अब देखिए, अभी एक इस तरह की एक खबर आई कि इजराइल के ऊपर एक जो तेल अवीव पे एक मिसाइल दागी है ईरान ने, वो एक मतलब जो अमेरिकी एम्बेसी है उसके करीब गिरी है, और उसमें उस बिल्डिंग को भी कोई क्षति पहुंची है, लेकिन अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हमारा कोई नागरिक इसमें हताहत नहीं हुआ है। तो देखिए, अब ये जो वॉर है ये अब उस लेवल पे सेकेंड फेज में एंटर कर गया है, और ईरान की तरफ से अब हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स, खासकर हाइपरसोनिक मिसाइल्स फायर हो रही हैं। हम जो तस्वीरें देख रहे हैं इजराइल में, जो तबाही की तस्वीरें आ रही हैं तेल अवीव से, हाइफा से, गलीली से, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये वो मिसाइल्स हैं जो आयरन डोम नहीं रोक पा रहा। देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल से जब अटैक होता है रोकना बड़ा मुश्किल होता है, और इसी बीच हुतीज की भी एंट्री हो गई है। हाँ, बिल्कुल, हुती ने भी कहा है साहब कि हम ईरान के साथ खड़े हैं और हमने भी मिसाइल्स दागनी शुरू कर दी है। हालांकि इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई ये है। भी कह रहे हैं कि परमाणु हथियार देंगे, बहुत सारी ऐसी बातें कि हुती को देने के चक्कर में है, इसीलिए ईरान। अब देखिए, ये क्या है कि बहुत सारे टॉक्स हैं इस तरह की, हाँ। लेकिन गजा की तरफ से भी बताया जा रहा है कि गजा में जो है हमास ने भी जो है इजराइल के ऊपर हमला किया है। तो गजा की तरफ से भी हमला हो रहा है, हुतीज की तरफ से भी हमला हो रहा है, और ईरान से तो लगातार इनके प्रॉक्सीज हमले तो हैं इनके साथ हैं, लेकिन जो बड़े देश हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं, रूस, चीन, अमेरिका या बाकी देश, तो क्या ये समय का इंतजार कर रहे हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। ये युद्ध अब कहाँ? देखिए, हाँ, ये जो है इसमें इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है, चीन और रूस ये तब तक इस पूरे मैटर में सीधा मदद नहीं करेंगे ईरान की जब तक अमेरिका सीधा मदद नहीं करता। देखिए, ये इंतजार हो रहा है क्या अमेरिका खुल के इजराइल के साथ आ जाए। अमेरिका की मदद से ही हमला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो लगातार ईरान कह ही रहा है कि भाई अमेरिका की मदद के बिना इजराइल हमला कर ही नहीं सकता। तो वो बात ठीक है, लेकिन पर्दे के पीछे से हो रहा है जो हो रहा है। क्या खुल के अमेरिका की फोर्सेस ईरान पे हमला करेंगे? अगर ऐसा होता है तो फिर रूस और चाइना की भी इसमें जबरदस्त एंट्री होगी ईरान के लिए, और फिर यहाँ से इसका रूप जो है, स्केल वॉर का बढ़ जाएगा। देखिए, ये हर कंट्री समझ रही है, पिछले कुछ दिनों के अंदर 7% जो है वो क्रूड ऑयल, कच्चे तेल के दाम जो है वो बढ़ गए हैं। अभी तो जो है युद्ध को 4 दिन हुए हैं। अब अगर ये बड़ा रूप ले लेता है तो आप समझिए ऑयल की कीमतें कहाँ जाएंगी, और उसका कितना नुकसान जो है वो यूरोप को झेलना पड़ेगा, अमेरिका को झेलना पड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। तो ये इस युद्ध का स्केल बढ़ना अपने आप में बहुत ही हानिकारक होगा। बिल्कुल, तो इसीलिए अब सभी देश कौन किसके फूंक साथ फूंक खड़ा के है, कदम रख रहे हैं। कदम हाँ, रखने हाँ, की हाँ, बिल्कुल। कोशिश हो रही है। तो देखिए किस तरह से रूस की भूमिका है, किस तरह से चीन की भूमिका है इजराइल और ईरान के युद्ध में, क्योंकि देखिए कोई भी देश नहीं चाहता है कि इस तरह से वो किसी युद्ध को सपोर्ट करे और उसका खामियाजा उसके देश को भी भुगतना पड़े, क्योंकि देखिए इससे बहुत सारा नुकसान होता है। अब इसी तरह से देखकर थोड़ी कूटनीतिक अपनाते हुए, थोड़ी चीज़ों को भांपते हुए, स्थिति को देखते हुए तमाम देश अब किस तरह से आगे उनका रुख रहने वाला है, इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।